हर हर महादेव भी सभी को साइंस की एक नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि यानी कि साउंड। साउंड क्या होता है? देखो, हम क्या करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। आवाज़ को ही हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनते हैं, पशुओं की सुनते हैं, मानव की सुनते हैं। विभिन्न तरह की हम क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं। सबसे पहले साउंड होता क्या है, ये कैसे बनती है? देखो, डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। मैंने क्या किया, मेरे पास छोटा सा स्टोन है, मैंने उसको पानी में फेंक दिया। पानी में जैसे ही मैंने उसको फेंका तो एक ऐसे ऐसे गोल धारा करके एक वेव सी प्रोड्यूस हो गई। क्या हुई? एक वेव प्रोड्यूस हुई। मैंने स्टोन को पानी में फेंका तो पानी में क्या हुई? ऐसे करके वेव प्रोड्यूस हो जाती है। सबसे पहले जो पार्टिकल था, जैसे ही पत्थर को फेंका, स्टोन को फेंका, एक पार्टिकल ने क्या किया? दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी। ऐसे ऐसे करके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता रहता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, एनर्जी देता रहता है। उसने क्या किया? उसको एनर्जी दी तो क्या बन गई? एक वेव बन गई। जो हमारी साउंड होती है वो क्या होती है? एक वेव होती है, ऐसे करके ऐसे होती है, ऐसे प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है। फिर जो जैसे मैंने बोला और आपने मेरी आवाज को सुना, मेरी आवाज आप तक कैसे गई? कोई ना कोई तो मीडियम होगा जिसके थ्रू मेरी आवाज, मेरी साउंड आप तक गई। मैंने क्या किया? मैं बोली, मेरे मुंह से आवाज निकली। मेरे मुंह से जो एनर्जी पार्टिकल निकले, जो मैं अपने मुंह से पार्टिकल निकलते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है? एनर्जी होती है। उस एनर्जी पार्टिकल क्या हो? वो एनर्जी पार्टिकल एयर के पार्टिकल से टकराया। एयर पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी। फर्दर वो एनर्जी देते गए, एक ऊर्जा का रूप होता है। तो हमारे कान तक गए, कान के पर्दे से टकराए और वो क्या बन गई? एक साउंड बन गई। इस तरीके से हमें क्या करता है? सुनाई देता है। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वो एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। एयर के पार्टिकल आए, हवा के कण आए, उनसे टकराए और फर्दर एनर्जी क्या है? निकलती रहती है, टकराती रहती है, अगले पार्टिकल को सपोर्ट करती रहती है, हमारे कानों तक पहुंचे और हमें सुनाई दिया कि इसने क्या बोला। तो ये क्या होता है? हमारा साउंड होता है, ध्वनि होती है, जो हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं। उसके बाद साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। साउंड क्या है? हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, एक होती है ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, वे तरंग होती है जो किसी मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम की यानी कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं बोल रही हूँ तो मेरे आसपास क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है। तो जो वेव या जो साउंड मीडियम की हेल्प से चले उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं उसको? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। एनर्जी पार्टिकल किससे टकराए? हवा के पार्टिकल से टकराए तो हमारी क्या होगी? साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, अनुदैर्ध्य है या फिर अनुप्रस्थ है? तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्ग चले, हम याद रखने लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग चले, लंबी चले। हमारी आवाज क्या करते हैं? हम बहुत जोर से बोलते हैं, मतलब बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये आया था सी टेट में। उसके बाद रेलवे में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा साउंड किसमें होगी? मैंने क्या किया? मैंने लिया एक प्लेट ली और एक स्पून लिया, मैंने जोर जोर से उस पर खटखट किया तो प्लेट भी क्या है? सॉलिड है, स्पून भी क्या है? सॉलिड है। जैसे ही वो उससे टकराया तो क्या हुआ? टन 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 की आवाज आई, बहुत ज्यादा अमाउंट में आई, बहुत ज्यादा मात्रा में आई। उसके बाद मैंने पानी में पत्थर फेंका, पानी में पत्थर फेंका तो सॉलिड से कम आवाज आई। उसके बाद गैस, गैस में तो हमें पता ही नहीं चला। क्या? गैस में तो हमें क्या पता ही नहीं चला कि साउंड आई है या नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा जो सॉलिड के पार्टिकल है वो आवाज देंगे, उनके अंदर साउंड ज्यादा होगी। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ। लिक्विड के पार्टिकल के अंदर थोड़ी कम होगी, गैस के अंदर उससे थोड़ा कम होगी। सीक्वेंस आएगी कि जो साउंड है सबसे ज्यादा किसमें ट्रैवल करती है? साउंड वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग किसमें ज्यादा
ट्रैवल करती है, हम लिखेंगे सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, ठोस द्रव गैस। ऐसे ही हमारा क्या आया था, जो डेंसिटी होती है किस वजह से ट्रैवल करती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर में, डेंसिटी यानी कि घनत्व यानी कि भार सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड देन गैस। तो उस वजह से भी सबसे ज्यादा साउंड वेव किसमें ट्रैवल करेगी, सॉलिड में, देन लिक्विड देन गैस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये आया था रेलवे में। ठीक है, अब स्पेस है यानी कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, कोई मीडियम ही नहीं होता। जैसे ही अंतरिक्ष में गया, ठीक है, स्पेस में हम गए तो वहां हमें क्या लगाना पड़ता है, मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वहां पे बोलूंगी हेलो तो वहां नहीं सुनाई देता, क्योंकि वहां क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता। इट मीन्स साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलेंगे वैक्यूम या फिर निर्वात। क्या बोलेंगे, वैक्यूम या फिर निर्वात। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या साउंड वेव जो हमारी ध्वनि है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है या नहीं, तो हम बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टू मटेरियल है, यहां से भी एग्जाम में आया था, ये भी रेलवे में आया था, कि जो मटेरियल है और स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें है, जो एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम है। उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ध्वनि की जो स्पीड है, जो गति है, वो कितनी है, 63,210, 63,210। ठीक है, रबड़ में सबसे कम है, ये है सबसे ज्यादा वाली, सबसे ज्यादा किसमें है, एल्यूमिनियम में। अगर पूछे ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। रबड़ में सबसे कम। और चाल हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। यूनिट का भी ध्यान रखना। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा और रबड़ में सबसे कम। यह है हमारा रेलवे में। उसके बाद है कि जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ का मतलब कि जिसके अंदर कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम ना हो। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से आने वाली रे एक वैक्यूम में ट्रैवल करती है। किसमें, अगर पूछे कि सूर्य से आने वाली एनर्जी में कौन सी वेव है तो वो भी एक वेव का ही टाइप है। जो हमारे पास किरण पहुंच रही है, सनलाइट पहुंच रही है, सन रे पहुंच रही है तो वो भी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा का ही रूप है। लेकिन वो किस तरीके से पहुंच रही है, वैक्यूम के थ्रू पहुंच रही है, निर्वात में पहुंच रही है, कोई मीडियम नहीं है। क्या नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो सूर्य से आने वाली किरण है जो धरती पर पहुंच रही है, उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं है। उसके बाद हमारे पास वेव कैसी होती है, इस तरीके से होती है, ऐसी होती है वेव, ऐसे करती है ट्रैवल। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो होता है वेव के अंदर कंप्रेशन और एक होता है रेयरफैक्शन। ठीक है, एक होता है कंप्रेशन यानी कि संपीड़ित दबाव। अगर मैं बोल रही हूँ, मेरे पार्टिकल, मैं बिल्कुल स्लो बोल रही हूँ, हेलो, बिल्कुल स्लो बोला मैंने, तो जो मेरे पार्टिकल है वो बिल्कुल पास 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 होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ बिल्कुल तेज, जैसे माइक में से आवाज आती है हेलो, तो आवाज क्या होगी, जो एयर के पार्टिकल वेव के पार्टिकल होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, एक थोड़ा सा मिनिमम गैप में होंगे, उसके अंदर थोड़ा सा गैप होगा। तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, संपीड़न मतलब दबाव। जो वेव पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन। अगर पूछे कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो वेव पार्टिकल है जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है कम। क्या होता है, डिस्टेंस कम। उसके बाद रेयर फ्रैक्शन के अंदर मैं बोली बहुत जोर से, बहुत ज्यादा जोर लगा के मैं बोली, तो मेरे एयर के पार्टिकल है उनके बीच में डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस यानी कि दूरी होगी, तो क्या होगा, उसके अंदर रेयर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, मीन्स दबाव कम होगा। इसी का मतलब क्या है कि दबाव कम होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वेव है, ऐसे करती है, ऐसे है। कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट है जहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां से मान लो इसने चलना स्टार्ट किया वेव ने, और यहां तक पहुंच गई। मैंने क्या किया, एक रस्सी को यूं लिया, तो रस्सी क्या करती है, यूं 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 करके चलती है,
उसके अंदर ऐसे ऐसे होता है स्नेक लाइक, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से चलना इसने क्या किया, स्टार्ट किया। जो ये वाले उठे हुए पॉइंट होंगे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला, इसको बोलेंगे हम क्रस्ट, यानी कि शिखा। किसी पहाड़ की शिखा होती है, पहाड़ लाइक है ये, देखो दो पहाड़ की चोटी लगा लो, आप सिंपल वे से समझ सकते हैं, जैसे दो पहाड़ की चोटी है, वो दोनों मिले हुए हैं, उसको बोलेंगे शिखा, ऊपरी सिरा। तो ये है क्रेस्ट, यानी कि इसको हम कंप्रेशन बोलेंगे। हाई दबाव है इसके अंदर, हाई प्रेशर है। हाई क्या है, प्रेशर है, हाई प्रेशर यानी कि ज्यादा अमाउंट में उच्च दाब है, क्या है, उच्च दाब है। उसके बाद जो ये वाला सिरा है, इसको हम बोलते हैं गर्त, नीचे वाला, नीचे की तरफ यानी कि गर्त में चला गया, इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ है तो मतलब लो प्रेशर है। एक वेव है, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से रस्सी पकड़ी, यहाँ से मैंने रस्सी पकड़ी, उसको ऐसे झटका दिया, झटका देने के बाद उसमें स्नेक की तरह क्या हो जाते हैं, वेव्स आनी स्टार्ट हो जाती है। जो उसका ऊपर वाला सिरा बनेगा ऐसे करके, वो होगा क्रस्ट, उस पे होगा हाई प्रेशर, उच्च दाब, और जो नीचे वाला सिरा है उस पे होगा लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब। फिर क्या किया, जो वेव लेंथ है यानी कि तरंगधार है, जो हम साउंड है जो इसको मेजर करते हैं, तो हम किस में करते हैं, वेव लेंथ में। वेव लेंथ होता है किसी की तरंगदैर्घ्य, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, लैम्डा, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, क्या है, लैम्डा। ये हमारा क्या है, इसकी ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि एक लंबाई, किसकी लेंथ क्या है, जो वेव है ना, हम जैसे किसी चीज की लेंथ मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो वैसे ही एक वेव की हम लंबाई मापते हैं, किस में मेजर करते हैं, लैम्डा के अंदर। किसके अंदर मेजर करते हैं, लैम्डा के अंदर। ये साउंड टॉपिक है, ये मैंने आपको करवाया है, बाकी मैं आपको कल करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू।